नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अलीगढ़ जिले में पुलिस ने कैसे पकड़ा फर्जी टीसी, किस फैसले पर लिखी गई एक कथा और कार्यालय रेलवे रोड पर प्रेस वार्ता किसके द्वारा की गई आयोजित, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में जीआरपी ने दिल्ली से लखनऊ जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली करते हुए फर्जी टीसी को पकड़ा। जीआरपी इंस्पेक्टर यशपाल सिंह के बताए अनुसार पकड़े गए युवक का नाम दीप शुभम है, जो कि उत्तरी दिल्ली बुरारी का रहने वाला है। आगे बताया कि ये युवक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आनंद विहार से चढ़ा था और ट्रेन के अंदर यात्रियों से टिकट चेक करने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। शक होने पर यात्रियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी तो ट्रेन में मौजूद पुलिस ने इसको पकड़ लिया और पूछताछ की, जिसके बाद फर्जी टीसी बनकर घूम रहे युवक को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया। अधिक पूछताछ में युवक ने बताया कि ये जेएनयू से एमफिल की पढ़ाई किए हुए है और दिल्ली के एक नामचीन 5 स्टार होटल में पार्ट टाइम जॉब करने की बात भी बता रहा है। फर्जी टीसी बनने के लिए ब्रांडेड सूट मेंटेन कर रखा है। हालांकि युवक का अभी पिछला कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हो सका है, फिर भी जीआरपी अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। ये किस तरह का कोई टीटी पकड़ा है फर्जी, क्या है पूरा मामला? ये टीटी बनकर लोगों की टिकट चेक कर रहा था नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, और टिकट चेक करते मैं उनकी आईडी भी चेक कर रहा था। जिस पर आईडी नहीं थी उससे कह रहा था आप 300 रुपये निकालिए। तो ये शिकायत जो ट्रेन में चल रही टीटी को दी गई पब्लिक के द्वारा, तो फिर जीआरपी टीटी और टीटी के द्वारा मिलकर इसको टिकट चेक करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये क्या क्या मतलब पढ़ाई में क्या कर रखा है, इसने कुछ बताया? ये इसने बताया कि मैंने एमफिल किया है जेएनयू से। तो और कुछ कोई चीज़ बरामद हुई है इससे? और कोई चीज़ से बरामद नहीं हुई है। तो ड्रेस कोड में था क्या? हाँ, ये नेवी ब्लू कोट पहने हुए था। कौन सी ट्रेन से पकड़ा? ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से। तो बताया कुछ पहले भी करता था, पहले भी कहीं और? पहले नहीं, पहली बार ही उसने बताया कि इस तरह का उसके द्वारा घटनाक्रम किया गया है। कहाँ से कहीं जा रहा था कहीं? ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में सवार था और ये प्रयागराज के लिए बता रहा जा रहा था। ये अकेला था या कोई और भी साथी बताया? ये अकेला ही था इसमें। कब से कर रहा था, कोई बताया? नहीं, इसने बताया कि मैं पहली बार ही मैंने ये टीटी बनकर और वसूली करना चाही थी, क्योंकि इसके द्वारा बताया कि इसके पास नगद में पैसे नहीं थे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के शोधकर्ता फयाज हुसैन ने बाबरी मस्जिद के फैसले पर एक कथा उपन्यास लिखी है जो हिंदी जबान में है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है। फयाज हुसैन कथा उपन्यास के जरिए ये बताना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मुल्क के नौजवानों की सोच में फ़र्क आ गया है। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम दोस्ती और मोहब्बत में भी फ़र्क आ गया है। कथा उपन्यास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फरहान और स्वाति के बीच की दोस्ती और मोहब्बत के जरिए बताया गया है कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद किस तरह से इनकी दोस्ती और मोहब्बत में दरार पड़ जाती है, क्योंकि फरहान का मानना है कि बाबरी मस्जिद का फैसला एक तरफा है, जिसकी तरफ से फरहान की प्रेमिका स्वाति फरहान से नाराज़ हो जाती है और वह कहती है कि अब तुम सेकुलर नहीं रहे, तुम कम्युनल बातें कर रहे हो। तो फरहान कहता है कि क्या मुसलमानों के हक की बात करना कम्युनल हो जाना है। फरहान स्वाति से कहता है कि अगर तुम कहती हो कि मैं कम्युनल हो गया हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन क्या तुम बताना चाहोगी कि मेरे इस कम्युनल होने की वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी, आपका क्या नाम है और आपने कौन सी किताब लिखी है? हाँ, मेरा नाम फयाज हुसैन है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च स्कॉलर हूँ अभी, और एक नावल लिखा है जो कि फिक्सन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कैंपस स्टोरी पर बेस्ड है। और इसमें राम मंदिर वर्डिक्ट जो था, अयोध्या डिसीजन जो मस्जिद डिसीजन था, उसको मैंने बेस बनाया है। उसमें ये बताया है कि कैसे जो बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद जो हमारे दोस्त थे, हमारे कलीग्स थे, हमारे जो फ्रेंड्स थे जो कि हिंदू मुस्लिम दोस्त रहे हैं, एक पुरानी इंडियन कल्चर रहा है, कंपोजिट कल्चर, उसमें कैसे लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। और उस वर्डिक्ट के बाद कैसे हमारे जो रिश्ते थे, हिंदू मुस्लिम दोस्त थे या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो उनके रिश्तों में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, सोच में बदलाव आ रहा है। इस पर मैंने ये पूरी स्टोरी लिखी है। आपने करेक्टर जो इसमें इस्तेमाल किया उनके नाम क्या है, क्या हाँ, स्टोरी दिखाई? इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं जैसे फरहान है, स्वाति है, राकेश है, हसन है, राहिल, जानिब, ये मैंने मुख्य करेक्टर्स रखे। लेकिन फरहान और स्वाति और हसन जो है वो मेन करेक्टर है। तो स्वाति जो है लड़की हिंदू है
करेक्टर रखा है जो कि उसमें वो करेक्टर है लड़की का जी। तो इन दो फरहान और स्वाति आपस में प्यार करते हैं और आफ्टर जो मंदिर का डिसीजन है हमारी मस्जिद का, उसके बाद उनके रास्ता कैसे टूट जाता है वो उसका कारण मंदिर डिसीजन ही है, टेम्पल डिसीजन, राम मंदिर, तो उसको रखा है मैंने। तो फरहान और वो दोनों अलग हो जाते हैं स्वाति? जी जी जी, अलग। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। व्यापार उद्योग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के संयोजक विनोद बंसल व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल ने जिला कांग्रेस कार्यालय रेलवे रोड पर आयोजित प्रेस वार्ता में अलीगढ़ व प्रदेश स्तर के पश्चिमी जोन के नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की। इस अवसर पर प्रेस को संबोधित विवेक बंसल ने कहा कि फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से एक खुलासा किया है कि राफेल जहाज के सौदे में 60,000 करोड़ रुपए की दलाली भारतीय कंपनी के एजेंट को दी गई। क्या इतने बड़े खुलासे के बावजूद भी कोई शक की गुंजाइश है? जबकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस खुलासे को बड़ी बेशर्मी से झुटलाने में लगे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले कई बार इस राफेल सौदे में काफ़ी बड़ी दलाली की बात कही थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। अब जबकि फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी ने खुलासा किया है, तब भी इस मामले में शक की कोई गुंजाइश है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और यदि न्यायिक जांच होती है तो भी वो स्वागत योग्य हो। इस सरकार की जो नीति निर्धारक हैं और जिस तरीके से व्यापारियों की समस्याओं की अनदेखी हो रही है वो अपने आप में अनूठी है। और उस सरकार की जिसने न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का नारा दिया है, इनकी करनी और कथनी में फ़र्क आज पूर्ण रूप से देखने को मिला। और मैं इस बात को बड़े खुले रूप से कहना चाहता हूँ, सरकार को आज सहारा देना था इन व्यापारियों को। और मैं एक उदाहरण देता हूँ, ख़ास तौर से चूँकि मेरा भी शादी गृह विवाह गृह जो हैं उनका ही मैं उदाहरण देता हूँ कि गृह कर उन पर सामान्य रूप से जो लगता आ रहा है कॉमर्शियल वही लग रहा है, जबकि साल भर में शादियाँ करीब करीब रुक गई थी। तो ये इनकी संवेदनशीलता है। इस तरीके के अनेकों अनेक उदाहरण हैं कि व्यापारी की समस्या जीएसटी की हो, जैसा हमारे इन्होंने अध्यक्ष जी ने बताया, पहले 3 महीने का टाइम दिया जाता था जीएसटी के जमा, अब 1 महीने का समय दिया जा रहा है। भाई समस्या उसके सामने आर्थिक विपदाएं बढ़ रही हैं, उनमें वृद्धि हो रही है और आपको किसी न किसी रूप में उसके संबल की तरह खड़ा होना था और इन सब चीज़ों में सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बड़ी बात करते थे, आज भ्रष्टाचार की बात खुलकर आई है। फ्रांस की कंपनी ने राफेल सौदे में जो कमीशनखोरी की बात की है और जिसको लेके हमारे नेता राहुल गांधी बार बार इस चीज़ को उठाते रहे, तो इस पे रविशंकर प्रसाद जी ने 2 टूक जवाब दे दिया कि इसमें कोई आधार नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अरे भाई, अगर कोई बात आई है, जनता के मन में अगर कहीं आशंका है तो सीबीआई की जांच क्यों नहीं आप बिठा देते? दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज के समय में एलोपैथिक दवाओं के आगे होम्योपैथिक दवाओं को लोग चलन में कम ही लाते हैं, जिसकी एक वजह है एलोपैथिक दवाएं बीमारी पर तुरंत असर करती हैं और होम्योपैथिक दवाएं बीमारी पर अपना असर धीरे धीरे करती हैं, जिसकी वजह से लोग होम्योपैथिक दवा को कम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन एलोपैथिक दवाओं की अपेक्षा होम्योपैथिक दवाएं बीमारी को जड़ से काटने का काम करती हैं, लेकिन मरीज जल्द आराम पाने की वजह से एलोपैथिक दवाओं का उपयोग करता है। अलीगढ़ में प्रत्येक वर्ष की भारतीय होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर हनी मेनन की जयंती पर अलीगढ़ के प्रसिद्ध होटल आर्किटेल ब्लू में बहुत बड़े स्तर पर 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। डॉक्टर योगेंद्र सिंह माहुर प्राचार्य स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में अधिकांश मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव को भी आमंत्रित किया गया है।
एक होम्योपैथ चिकित्सक को होम्योपैथी की सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं एक होम्योपैथिक स्टोर्स को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से स्टोर के संचालक को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में संरक्षक डॉक्टर डी.के. वर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय, कोषाध्यक्ष डॉक्टर फहीम अख्तर, सचिव डॉक्टर रजनी प्रजापति तथा डॉक्टर रूपल यादव आदि मौजूद रहे। मैं इस एसोसिएशन का संरक्षक हूँ और ये जो हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है, इसका उद्देश्य केवल ये है कि हम सभी को ये मालूम हो जाए पब्लिक को कि हमारी ये जयंती हनीमैन जयंती होती है 10 अप्रैल। इसको हम संडे के दिन 11 अप्रैल को हम लोग मना रहे हैं और इसमें हम लोग जो हैं सीनियरिटी के हिसाब से जो बहुत दिनों से होम्योपैथी की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के हिसाब से हम उनको जूनियर लेते चले आते हैं और हर साल एक डॉक्टर को उसमें प्राइज देते हैं। इसी तरीके से एक फार्मेसी को भी हम हर साल प्राइज देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इससे हमारी होम्योपैथी में क्या काम हो रहा है आगे, इनमें क्या क्या ये रिसर्च हो रही है, उस सब के बारे में भी चर्चा की जाती है। और जितनी फार्मेसी आती हैं यहाँ पर अपने कम से कम 10-15 फार्मेसी आएंगी जो कि अपने स्टॉल लगाएंगी और वो भी यहाँ पे अपना सैम्पलिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोग हर साल करते हैं और इससे केवल हमारा उद्देश्य इतना ही रहता है कि होम्योपैथी में ये लोगों को जागरूकता हो, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का ये नहीं है कि किसी का नाम हो या किसी का कुछ हो। होम्योपैथी को जनता में पहुंचाना, ये हमारा पति है। और यह जो कार्यक्रम रखा गया है 10 अप्रैल को होम्योपैथिक वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में भी मनाया जाता है और उस दिन हमारे जो होम्योपैथिक के जनक हैं उनकी जयंती भी मनाई जा रही है। तो उनके इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सीनियरिटी के बेस पे एक डॉक्टर को और एक फार्मेसी को सम्मानित किया जाएगा और उस दिन होम्योपैथी के बारे में काफ़ी चर्चाएं की जाएंगी। होम्योपैथी के कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या इसमें आधुनिकीकरण की जा सकती है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के आदेश पर एडीएम प्रशासन डीपी पाल के नेतृत्व में तहसील कोल व नगर निगम की टीम ने धौरा माफी क्षेत्र में 3.5 करोड़ की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इसके साथ ही एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि धौरा माफी में गाटा संख्या 233 क्षेत्रफल 0.386 हेक्टेयर अर्थात 3,860 वर्ग मीटर भूमि को मुक्त कराया है। इस मौके पर एसडीएम कोल रंजीत सिंह, सहायक नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह, तहसीलदार जयप्रकाश, राजस्व टीम से हल्का लेखपाल शाहिद हुसैन, राजस्व निरीक्षक चंद्रमोहन, लेखपाल असरार अहमद, सुंदरपाल, मकरध्वज, आशीष तोमर व नगर निगम से विजय गुप्ता, चोफ सिंह मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।